जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे नाज़रीन और सामीन, मैंने पिछली बार जो अपनी बात ख़त्म की थी, वो हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे थे कि शादी से पहले तो जब लड़के और लड़कियां आपस में मिलते हैं तो बड़े शौक से मिलते हैं कि जी ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये बॉयफ्रेंड है, ये ऐसे ऐसे। उसके बाद जब उन्हें लगता है कि जी अब तो हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हैं और हम एक दूसरे के लिए बेहतरीन कंपैटिबल हैं, तो वो उसके बाद जो है वो शादी के लिए भी अपने आप को फोर्स, घर वालों को फोर्स करते हैं। घर वाले माने या ना माने, बहरहाल वो एक बहुत लंबी बात हो जाएगी। उस हवाले से वो अपनी तरफ से तो सरतोड़ कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक बहुत से लोग उसमें कामयाब भी हो जाते हैं, बहुत से लोग नाउम्मीद भी होते हैं क्योंकि उन्हें कंपैटिबल नहीं मिल पाता। लेकिन बहरहाल वो अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं। जब इस रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाते हैं और ज़िंदगी की गाड़ी आगे चल पड़ती है, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कौन से मसाले मसाइल हैं जो शुरू हो जाते हैं और उसके बाद रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। कुछ घर वालों की भी प्रॉब्लम्स होती हैं, नो डाउट कि घर वाले भी जो हैं वो उसमें सपोर्टिव नहीं होते। बार बार लड़के को या लड़की को ताना देते हैं कि भाई तुमने तो अपनी मर्ज़ी से की थी, तो हम तो अब इसमें कोई तुम्हारे शरीकदार नहीं हैं। अब बात यह है कि बेशक माँ बाप की मर्ज़ी से की है या माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर की है, लेकिन उनका इसमें बहुत हाथ होता है, बहुत रोल होता है उनका इसमें, और उनको इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वो इस चीज़ को मानने से इनकार ना किया करें। अ, माँ-बाप भी जो हैं, जो घर के लोग हैं, वो भी बहुत जो है वो सपोर्ट नहीं करते। बहुत सी परेशानी वो भी खड़ी करते हैं, बहुत सी मिसगाइडेंस वो भी देते हैं बच्चों को, क्योंकि उनकी मर्ज़ी की नहीं हुई होती हैं। ऑब्वियसली तो उनको होता है कि जी चूँकि तो हमारी मर्ज़ी की हुई नहीं है, तो इसलिए अब हम भी जो हैं थोड़े बहुत रोड़े तो हम भी अटका लें। ये जो थोड़ा बहुत इनको तंग करना है या जो इनको प्रॉब्लम्स देनी है, थोड़ी बहुत हम भी दे दें। लेकिन ये गलत बात है। उसके बाद ये है कि जो माँ-बाप तो इतना ख़ैर रोल अदा नहीं करते जितना कि वो खुद ये रोल अदा करते हैं। खुद कैसे करते हैं कि छोटी-छोटी बातों पे लड़ते हैं। लड़ाई झगड़ा शुरू कैसे होता है? जी, वो जो आप पहले तो बड़े गिफ्ट देते थे, अब तो गिफ्ट देने बंद कर दिए। लड़कियों को क्या चार्म होता है? लड़कियों को लड़कों से दोस्ती करने में सिर्फ़ यही चार्म होता है कि जी हमें गिफ्ट्स मिलेंगे, हमारी ख़्वाहिशें पूरी होंगी, हम किसी पर अपना हुक्म चला सकते हैं। कोई है जो हमारे लिए सोचता है, हमारे लिए सिंसियर है कि हम मुँह से बात निकाल लेंगे वो हमारी पूरी कर देगा। एंड नो डाउट कि बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड के रिश्ते में ऐसे ही होता है कि आप ज़रा सी कोई बात लड़की मुँह से निकालती है तो जी लड़का फ़ौरन फट से पूरी कर देता है, और लड़का इसी तरह कोई डिमांड करता है और लड़की भी उसे पूरा करने की अतल इम्कान जो है वो कोशिश करती है। जब आप बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के रिश्ते में जो एक आपका नाजायज़ रिश्ता था, जो एक मतलब ऑब्वियसली मैं इसको जायज़ नहीं कहूँगी क्योंकि ये जायज़ है ही नहीं। इस्लाम में एक मर्द और एक औरत जो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, उनके लिए तो बात करनी और एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ राब्ता रखना जो है वो गलत है। मतलब आपका कुछ लगता तो नहीं है ना वो, जिससे आप चीज़ें मंगवा रही हैं, जिसके साथ आप अपनी ख्वाहिशों के इज़हारात कर रही हैं, अपने घर वालों की बातें कर रही हैं, अपने आप को डिस्कस कर रही हैं, वो आपका कुछ नहीं लगता। लेकिन एक गैर महरम एक मतलब एक नामहरम इंसान के साथ जो आप जिसको आप जानती नहीं हैं, और फिर आपको पता है कि जी इन्हू तो मैं छड़ देना है, क्योंकि ये तो वो चीज़ ही नहीं है जिसके साथ, क्योंकि जी ये तो वो मटेरियल ही नहीं है, जी मैं तो इसके साथ सिर्फ टाइम पास करी। भाई क्यों? टाइम पास करना कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है? आपको ये बात समझनी चाहिए। टाइम पास करना कोई अच्छी बात नहीं, ये गलत बात है, ये गलत रिश्ता है। लेकिन हम लोग नहीं सोचते, हम नहीं समझते। उस वक़्त तो हम बड़े खुश होते हैं, उस रिश्ते से, उन लोगों से। पहला इख्तिलाफ ही इस बात पे होता है कि जी वैलेंटाइन्स डे था, पहले तो आप मुझे बड़े गिफ्ट देते थे, अब आपके गिफ्ट आने बंद हो गए हैं। जी एनिवर्सरी थी, पहले तो आप बड़े गिफ्ट देते थे, अब आपने कोई गिफ्ट नहीं दिया। औरत को सिर्फ़ आपसे मोहब्बत, आपका वक़्त, आपसे तोहफ़ा चाहिए होता है। देखें, ये बात तो हमारे नबी ने भी की है ना कि आप तोहफ़े दें एक-दूसरे को। कहा तो देखिए हमारे नबी ने भी है ना कि आप एक-दूसरे से तोहफ़े दें,
जितना एक दूसरे को खुश कर सकते हैं, अच्छे अखलाक से मिलें। तो यही चीज़ है कि लड़की भी जो है एक्सपेक्ट करती है कि लड़का जो है वो मुझे वैसे ही गिफ्ट दे, मुझे वैसे ही केयर दे, मेरे साथ वैसे ही रहे जैसे कि वो पहले रहता था। अच्छा, लड़का भी अगर ये चाहता है तो इस हिसाब से लड़की से भी वही एक्सपेक्टेड होता है कि जी जिस तरह लड़की पहले मुझसे मिलती थी, आती थी, जाती थी, मुझसे बातें करती थी, सच संवर के रहती थी, लिहाजा अब भी वो ऐसे ही रहे। जबकि ऐसा होता नहीं है, वो कोई सच संवर के नहीं रहती है। मतलब घर में तो वो भी कोई फ्रूट कॉकटेल ही बनी होती है। और हमारे भी अक्सर घरों में अगर आप देखें तो औरतें कम ही होती हैं कि जो ऐसी बनाव सिंगार करती हैं। शादियों पे जाना हो तो बड़ी खूबसूरत, बड़ी बनाव सिंगार, बहुत वेल ड्रेस होके जाती हैं, लेकिन जब घर में रहना हो तो वही सादे अमूमन कपड़ों में ही होती हैं। तो ये चीज़ भी जो है वो मर्द को अट्रैक्ट करती है, मर्द को डिस्टर्ब भी करती है। ये चीज़ मगर मर्द को अट्रैक्ट करती है ना, तो ये चीज़ मर्द को डिस्टर्ब भी करती है कि भाई अब ये पहले जैसी क्यों नहीं रहती, अब ये उस तरह से मेरे साथ क्यों नहीं पेश आती। तो दोनों का बिहेवियर चेंज होता है, दोनों को अपने पे इस्लाह करनी चाहिए। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस पर कमेंट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पे, इसी टॉपिक को हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे आप लोगों के कमेंट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।